एम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है कि खबर आने लगी कि पेपर लीक हो गया है। Well, India's unemployment rate has surged to a 4-month high level in the month of April. The nationwide joblessness rate has now risen to 8.11% in April. इंग्लिश की एक कहावत है, द डेवल्स इज इन द डिटेल। साइकोलॉजी में एक रूल है, अगर कोई इंसान आपको कोई बात पूरी डिटेल में बता रहा है तो 100% वो झूठ बोल रहा है। हमारे देश में बेरोजगारी इतनी क्यों है? क्या बेरोजगारी किसी भी देश के लिए खराब है? अगर बेरोजगारी एक श्राप है तो उसी बेरोजगारी के श्राप को चाइना ने वरदान में बदलकर सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बन गया। कैसे? क्या बेरोजगारी के पीछे सिर्फ नेता ही जिम्मेदार हैं या फिर और कोई है? आज इस वीडियो में हम बेरोजगारी का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिर इसके पीछे कौन है, किस लिए इतना हाई है, रीजंस क्या हैं, एवरीथिंग अबाउट इट। लेट्स स्टार्ट। उससे पहले कुछ आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। 2023 हरियाणा एसएससी एग्जाम 13,500 वैकेंसी और आवेदन अप्रॉक्स 14 लाख। यूपी पुलिस 60,000 वैकेंसी, आवेदन 50 लाख। CMIE के डेटा के अनुसार अक्टूबर दिसंबर में 20 से 24 साल के बीच में बेरोजगारी 44% थी। 25 से 29 साल के बीच में बेरोजगारी 14% थी। आईएलओ की रिपोर्ट के अनुसार भारत में जितने भी बेरोजगार हैं उनमें से 83% यूथ है। अब जान लेते हैं कि बेरोजगार आखिर होता कौन है। तो डेटा के अनुसार हर वो इंसान जो या तो काम ढूंढ रहा है और उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं, वो बेरोजगार है। जब से चाइना डेवलप होना स्टार्ट हुआ उस समय चाइना का यूथ, उस समय चाइना की एज यंग थी। आज हमारी एज यंग है, उस समय चाइना की एज यंग थी, इसीलिए वो इतना डेवलप हो पाया। आज हमारी एज युवा की है पर यूथ बेरोजगार है। हमारे देश की पॉपुलेशन अप्रॉक्स 142 करोड़ है और उनमें से 79% लोगों की एज वर्किंग एज में आती है। मतलब वर्किंग एज वाले लोग वो होते हैं जिनकी एज 15 से ऊपर होती है और 60 के अंडर होती है। हमारे देश में 79% लोग वर्किंग एज में आते हैं, मतलब 111 करोड़ लोग वर्किंग एज में हैं। पर इसमें से 92% औरतें और 33.6% मेंस काम करना ही नहीं चाहते और ना ही वो काम ढूंढ रहे हैं। CMIE की रिपोर्ट के हिसाब से सिर्फ 40% लोग ही लेबर फोर्स का हिस्सा हैं। लेबर फोर्स के टर्म को थोड़ा समझ लेते हैं। लेबर फोर्स का मतलब वो लोग होते हैं जो कुल वर्किंग एज में से काम करना चाहते हैं। मतलब अगर 100 लोग हैं और 60 लोग काम नहीं करना चाहते, 40 लोग काम करना चाहते हैं तो 40 लोग लेबर फोर्स का हिस्सा होंगे। हमारे देश की एसिड हमारा देश का लायबिलिटी बनता जा रहा है। एसिड मतलब होता है वो चीजें जो पैसा कमा के दें और लायबिलिटी मतलब वो चीजें जिन्हें पैसा देना पड़े। अब 111 करोड़ का जो फिगर है इसको ब्रीफली समझ लेते हैं। देखिए 111 करोड़ में से 40% लोग वर्किंग फोर्स का हिस्सा हैं, मतलब वो काम करना चाहते हैं, और 68 करोड़ लोग काम नहीं करना चाहते। और इन 68 करोड़ लोगों में से वो लोग भी हैं जो बड़े बड़े उद्योग संभालते हैं, पॉलिटिकल लीडर के बच्चे हैं, या वो लोग जिनके पास सफिशिएंट पैसा है पर वो काम करना नहीं चाहते, वो लोग इन 68 करोड़ में आते हैं। आई थिंक यू क्लियर नाउ। अब बेरोजगारी इतनी बढ़ी, इसके पीछे का रियल रीजन क्या है? एक रीजन जो दिया जाता है और शायद ये वैलिड भी है, लो स्किल। वो स्किलों का ना होना जिन स्किल की मार्केट में डिमांड है। आज अगर युवा खुद से चाहे तो वो स्किलें सीख सकता है, उसके पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अब ये कहने को तो वो कह नहीं सकता कि उसके पास रिसोर्स नहीं है, क्योंकि जिस फोन से वो दिन रात चिपका रहता है उसी फोन का यूज करके वो कोई भी स्किल सीख सकता है। AI आने के बाद हर तरफ हल्ला हो गया कि AI जॉब खत्म कर देगा, पर इसके बीच में फायदा वो उठाएंगे जो ये नहीं चिल्ला रहे थे कि AI जॉब खत्म कर देगा, बल्कि प्रॉब्लम को छोड़कर सोल्यूशन की तरफ शिफ्ट हो गए, अपनी स्किल को और अपग्रेड करने लगे, कुछ एक्सेप्शनल स्किल सीखने लगे जो AI नहीं कर सकता। AI कुछ जॉब पे रिप्लेस करेगा पर बहुत सारी जॉब बनाएगा भी। मोबाइल के आने के बाद काफी जॉब पे चली गई पर जॉब क्रिएट भी हुई।
होगी। और लोगों के पास स्किल न होना, उसके पीछे भी एक रीजन है, उसकी बात हम वीडियो के लास्ट में करेंगे। दूसरा रीजन है यूनिकॉर्न का परमानेंट लॉस में जाना। 2022 में 100 यूनिकॉर्न थे और उनमें से 80 यूनिकॉर्न लॉस में थे। इसके पीछे इनके लॉस में होने का अगर रीजन हम देखें तो सिर्फ एक आता है, इनोवेशन ना करना। अगर कोई एक सेक्टर है, जैसे हम एडटेक कंपनीज को देख लेते हैं, तो आज कुछ 120-30 के पास यूनिकॉर्न्स हैं और उनमें से 7 से 8 यूनिकॉर्न सिर्फ एडटेक कंपनियां होंगी। 30 से 40 बिजनेसेस ऐसे हैं जो हमने वेस्ट से अपनाए हैं। जैसे वेस्ट में उबर चला, हमने ओला चलाया, वहां अमेजोन चला, हमने फ्लिपकार्ट चलाया, मीशो चलाया। एग्जैक्ट फिगर आई डोंट नो, बट यस 8 to 10 यूनिकॉर्न शॉपिंग इंडस्ट्री में हैं। और अगर हम ऐसे ही कुछ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों की बात करें तो सब मिलाकर 80% पकड़ लेते हैं। मतलब 80% ऐसी कंपनियां हैं जो हाईली कंपटीशन के बीच में compete कर रही हैं। मार्केट हमारे पास उतना ही बड़ा है। अब मानिए जैसे हम कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं, जैसे हम एक पेन ले लेते हैं। अब अगर एक कंपनी है तो वो पेन बनाएगी और अपने मनमानी दामों पर वो बेचेगी, पर वहीं पर अगर 4-5 कंपनियां आ जाएंगी तो कंपटीशन ये हो जाएगा कि इस पेन को सबसे सस्ते में कौन बेचेगा और किसकी सेल सबसे ज्यादा होंगी। इसकी वजह से कस्टमर को फायदा होगा, पर अल्टीमेट लोग अपने कस्टमर सेट करने के चक्कर में कि मेरा कस्टमर छूट न जाए, मेरे ही पेन ले, मुझसे ही परचेज करे, हमारी ही कंपनी का ले, वो और डिस्काउंट देंगे और कम अमाउंट पर देंगे, जिसकी वजह से कस्टमर को फायदा तो होगा, पर एंड द एंड जो पेन की वो सारी कंपनियां हैं वो लॉस में ही होंगी। इसीलिए हर इंडस्ट्री में कंपटीशन होना चाहिए, पर इतना कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि वो अपने कस्टमर के चक्कर में अपनी कंपनी का ही लॉस कर दे। क्योंकि अगर कंपनी का लॉस होगा तो अल्टीमेट सबका होगा, क्योंकि लॉस कम होगा तो कंपनियां लोगों को ज्यादा फायर करेगी और ज्यादा फायर करेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, और जब लोगों के पास पैसा नहीं होगा तो वो परचेज नहीं करेंगे, परचेज नहीं करेंगे तो वो पैसा स्पेंड नहीं करेंगे तो डिमांड कम होगी और ये साइकिल फिर से चलता रहेगा। इसीलिए जरूरी है कि हमें इनोवेशन हर तरफ करना चाहिए। और जो बड़े उद्योगपति हैं जो उनको भी ये चीज समझना चाहिए, जो छोटे प्लेयर्स हैं उनको भी ऊपर आने का मौका जरूर मिले। एंड व्हाट अबाउट सरकारी नौकरी? सेंटर में 9 लाख से ज्यादा वैकेंसीज खाली हैं। शिक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के हिसाब से 8,80,000 वैकेंसीज गवर्नमेंट टीचिंग फील्ड में खाली हैं। मतलब 7 लाख पद खाली हैं एजुकेशन में, उन टीचर्स के लिए जो बच्चों को 1 से 8 तक पढ़ाते हैं। 1 से 8 तक जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए जो टीचर अपॉइंट होते हैं उसमें 7 लाख वैकेंसी फिल ही नहीं। मतलब प्राइवेट स्कूलों की हालत तो क्या है ये किसी से छुपी हुई नहीं। गरीब का बच्चा इतनी फीस होने की वजह से प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता, तो ना चाहकर भी गवर्नमेंट स्कूलों में अपने बच्चे को डालता है। पर 1st क्लास से 8th क्लास तक टीचर्स ही नहीं है, और जब बच्चे का बेस ही नहीं सही होगा तो वो आगे क्या कर पाएगा। ILO की रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया में काम करने वाले लोगों की कुल संख्या का 26% कृषि क्षेत्र में है और भारत में ये नंबर 44% है। वहीं चीन में 24 और बांग्लादेश में 37%। टोटल लेबर फोर्स मतलब वो लोग जो काम कर रहे हैं उनकी संख्या 44 करोड़ है और उनमें से 13 करोड़ मतलब 40 करोड़ लोगों में 13 करोड़ मनरेगा के अंदर आते हैं। और मनरेगा की सैलरी डिपेंड करती है स्टेट टू स्टेट। अगर हम एवरेज सैलरी की बात करें तो वो 229 से लेकर 357 तक होती है। और आपको बता दें इसमें सिर्फ आपको 100 दिन की मतलब आपको सिर्फ 100 दिन की गारंटी मिलती है कि आपको काम मिलेगा। 365 दिन की आपको इसमें गारंटी नहीं मिलती। CMIE की रिपोर्ट के हिसाब से साल 2022-23 में 40 करोड़ 60 लाख लोग एम्प्लॉयड थे और उनमें से महिलाओं का नंबर सिर्फ 4 करोड़ था। मतलब पूरे पार्टिसिपेशन का सिर्फ 10%। पर यह बात सुनकर आप हैरान होंगे कि उन 4 करोड़ में से 48% महिलाएं मजदूरी दिहाड़ी करती हैं। मजदूरी दिहाड़ी आप ऐसे समझ सकते हैं, रोज कमाओ रोज खाओ। 18% महिलाएं कृषि सेक्टर में हैं और सिर्फ 23% महिलाएं जॉब सेक्टर में हैं। अगर आंकड़ा निकालें तो सिर्फ 4 करोड़ में 96 लाख औरतें एम्प्लॉयड हैं जिन्हें अच्छी एक जॉब मिल रही है। वीडियो में सब कुछ बात तो किया, पर गवर्नमेंट की बात अगर ना हो तो PM ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी 2014 में चुनकर आए, क्योंकि उन्होंने ये वादा किया था कि वो हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। वो 14 में धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर जीत कर नहीं आए थे। जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे वो उस चीज पर जीत कर आए थे।
अच्छे दिन का, स्मार्ट सिटी का, बेरोजगारी का, किसानों की आय दोगुना करने का। 14 में मोदी जी जीत कर आए थे इसलिए, ना कि किसी धर्म के नाम पर, ना ही जाति के नाम पर। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि उन्होंने किया नहीं है। पिछले 10 सालों में देश डेवलप हुआ है, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। पर जो वादे उन्होंने किए थे वो वादे तो वादे ही रह गए। पीएम ऑफ इंडिया ने ये बोला था कि 2 करोड़ नौकरियां वो हर साल देंगे। उस हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां हो जाती हैं। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो उस बात को। पर इन गोदी मीडिया का क्या? एबीपी न्यूज ने तो यह सीधा बोल दिया कि मोदी जी ने कभी कहा ही नहीं था कि वो 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बीजेपी चुनावी वायदे के तौर पर कहीं भी कभी भी देश को हर साल 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा नहीं किया था। इसीलिए मोदी सरकार पर हर साल 2 करोड़ नौकरी न दे पाने का आरोप झूठा साबित हुआ है। एबीपी न्यूज वालों, कुछ शर्म है तुम्हारे पास? अब जैसे बात की थी वीडियो की स्टार्टिंग में, लोगों के पास स्किल ना होने का कारण एक और है, उस पर अब बात कर लेते हैं। कुछ बात कर लेते हैं देश के कॉलेजों के बारे में। एमबीबीएस में कुल सीटें हैं 1.3 लाख और 2024 में एप्लीकेशन कितने आए हैं? 24 लाख। मतलब ये समझ लीजिए हर सीट के लिए 20 बच्चे फाइट करेंगे और उनमें से सिर्फ आधी सीटें गवर्नमेंट कॉलेजेस में हैं, आधी प्राइवेट में हैं। लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 55,648 सीटें गवर्नमेंट कॉलेज में हैं और सारी प्राइवेट कॉलेजों में हैं। और प्राइवेट कॉलेजों की फीस एमबीबीएस में कितनी है किसी से छुपी नहीं। अगर एक मिडिल क्लास पर्सन चाहे तो वो अपने बच्चे को डॉक्टर बना ही नहीं सकता प्राइवेट कॉलेज की हेल्प से। और बेचारे इंजीनियर, मानो किसी तरह एक बच्चा एमबीबीएस निकाल कर किसी तरह अपनी एमबीबीएस की डिग्री ले भी लेता है, उसके बाद उसकी जॉब तो फिक्स है। अगर वो नहीं कर सकता तो अपना क्लिनिक खोलेगा, पर अपनी लाइफ को बेटर तो कर ही सकता है, एक अच्छी लाइफ जी सकता है। पर एक इंजीनियर को 4 साल पढ़ाया जाता है, को स्किलें सिखाई जाती है, पर जब वो रियल लाइफ में आता है तो वो उसको पता चलता है अरे ये क्या सीख लिया, इस चीज की तो रियल लाइफ में कोई जरूरत ही नहीं। जितनी स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है उससे ज्यादा हम इंजीनियर प्रोड्यूस कर देते हैं, और फिर भी रिसर्च और इनोवेशन में स्विट्जरलैंड हमसे आगे है। पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम नया सिलेबस मांग रहा है, पर एजुकेशन जिसकी जरूरत हर इंसान को जरूर है, उस पर शायद 2 या 3% ही कुल जीडीपी का स्पेंड किया जाता है। और अगर आप डेवलप्ड कंट्रीज में देखिए, यूएसए में देखिए, तो ये नंबर डबल है। अगर इंसान पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो इनोवेशन कहां से कर पाएगा? आज पूरी दुनिया को यूएसए कंट्रोल कर रहा है अपने एजुकेशन के बलबूते पर। अगर एजुकेशन सही होगा फिर तभी तो देश डेवलप होगा। एजुकेशन और डेवलपमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। पर एजुकेशन और वोट इनवर्सनली प्रोपोर्शनल है। अगर एजुकेशन बढ़ेगी तो लोग सोच पाएंगे, और अगर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया तो अनपढ़ भ्रष्ट नेताओं से क्वेश्चन करेंगे। कुछ लोगों को लग रहा होगा मैंने एमबीबीएस या आईआईटी को ही क्यों लिया, और भी तो डिग्रियां हैं, उन पर भी बात कर सकते हैं। तो आईटीआई में सिर्फ 24 लाख सीटें हैं। अगर आप इन सबको मिला दीजिए फिर भी 50 लाख सीटें नहीं होती। और एक डेटा के अनुसार हर साल 1 से 2 करोड़ लोग अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, मतलब उनको जॉब चाहिए। 4,502 फैकल्टीज की सीटें आईआईटीज में, मतलब 4,500 फैकल्टीज आईआईटी में है ही नहीं। सारी डिग्रियां मिला लो, हर चीज मिला लो, पर फिर भी इतनी सीटें नहीं है कि हर एक 12th पास आउट बच्चा एक अच्छी डिग्री ले पाए। बेरोजगारी एक काफी कॉम्प्लिकेटेड एक गर्म मुद्दा है। देखना ये है कि इस गर्म चीज पर हथौड़ा कौन मारता है, क्योंकि युवा का फ्रस्ट्रेशन लेवल तो हाई है। आगे देखते हैं क्या होता है। सारी पार्टियों ने बोला तो है वो बेरोजगारी खत्म करेंगे, बट वी कैन सी इट। थैंक यू।